हेलो मित्र, सभी को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है दक्ष स्टडी सेंटर सलूमड़ द्वारा संचालित दक्ष यूट्यूब ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज में। आप सभी को पता है कि शून्य से शिखर का ये जो सिलसिला मित्रों लगातार मनोविज्ञान को लेकर चला रहा हूँ, और आज मित्रों ये चौथा वीडियो है बाल विकास को लेकर, और इस पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन अपन कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने की, सॉल्व करने की। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मित्रों, और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दिए, अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए मित्रों, और सभी दोस्त जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। चलिए आज की क्वेश्चन सोल्व करेंगे मित्रों फटाफट से। तो ये पहला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, ये लीजिए और कीजिए सोल्व। असंगत को छाटिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सुख शांति असमान है। विकास का भविष्य कथन संभव है। विकास रेखीय न होकर वर्तुल होता है, और विकास सदैव एक निश्चित गति से होता है। बताइए असंगत यानी कि गलत आपको स्टेटमेंट मित्रों छाटना है। तो बताइए सभी मित्र जवाब दें। सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और एक बार दोस्तों को जोड़ें मित्रों। बी अधिकांश विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। असंगत यानी गलत बताना मित्रों, गलत। गलत छाटना है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सुख शांति असमान है। तो बिल्कुल सही बात है, विकास की अनेक अलग अलग अवस्थाएं, तो क्या उसमें सभी में सुख और शांति एक जैसी है मित्रों? तो आपको अलग अलग मिलेगी, जो ठीक बात है। विकास का भविष्य कथन संभव है, यानी क्या विकास का अपन भविष्य निर्धारण कर सकते हैं? हाँ, ये होने वाला है। तो ये बात भी सही, बिल्कुल किया जा सकता है। उन्हें पता है कि यदि सिर का विकास हो तो उसके बाद में धड़ का होगा, उसके बाद पैर का होगा। विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार है या वर्तुल है, ये बात भी सही है। विकास सदैव एक निश्चित गति से होता है, ये मित्रों गलत बात है। विकास हमेशा एक निश्चित गति से नहीं होता, विकास अलग अलग गति से वेरिएबल होता है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट मित्रों बिल्कुल गलत है, और ये क्वेश्चन क्या हो गया अपना? गलत हो गया और असंगत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट शिशु भाषा के से बना है जिसका अर्थ होता है कि अयोग्यता। फ्रेंच इन्फांस गमन, जर्मन इन्फांस सीखना, लैटिन इन्फांस बोलना, और स्पेनिश इन्फान स्मरण। बताइए मित्रों क्या सही इसका आंसर होने वाला है? बताइए, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जोड़े दिख से दिख। दीजिए मित्रों आंसर क्या सही है। यानी इन्फेंट जिसको अपन शिशु कहते हैं, यानी ये जो इन्फेंट है किस भाषा का शब्द है मित्रों? तो इन्फेंट जो है, एक तो बात है कि ये जर्मन भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच और स्पेनिश तो कट जाएगा के। अब हो रहा है ये जो इन्फेंट है जो लैटिन भाषा का शब्द है या जर्मन भाषा का शब्द है, एक तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ जर्मन है तो लैटिन, तो यहाँ लैटिन तो एक ही है मित्रों, तो ऑप्शन यही सही जाएगा। भाषा के इन्फांस यानी कि इन्फेंट जो है ये लैटिन भाषा के इन्फांस से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलने। क्या अर्थ होता है इसका? बोलने। तो ये इसका सी जो है मित्रों सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? सी, यानी बोलने की क्या होती है? अयोग्यता होती है। यानी इन्फेंट का मतलब जो है, इन्फेंट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के इन्फांस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि बोलने की अयोग्यता। और अपन जानते हैं कि जो इन्फेंट होते हैं उनमें बोलने की क्या होती है मित्रों? अयोग्यता होती है या कमी होती है। क्लियर? तो आगे बढ़े मित्रों।
चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने शिशु अवस्था को खतरनाक काल या अपील्य काल कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट परिभाषा आपसे पूछी है कि शिशु अवस्था को खतरनाक काल या अपील्य काल किसने कहा? गुड एनएफ ने, वाटसन ने, कॉल्सनिक ने और हरलोक ने। बताइए मित्रों ये किसने कहा है कि भाई शिशु अवस्था खतरनाक काल है या अपील्य काल है? दीजिए मित्रों इसका जवाब और क्लास को शेयर करते रहिए मित्रों। बताइए और क्लास को शेयर करो मित्रों फटाफट से, इसका जवाब दे क्या है सही आंसर। सी बी आ रहा है, डी बी आ रहा है, यानी खतरनाक काल या अपील्य काल किसने कहा है मित्रों? ये आपको जवाब देना है और इस पे कुछ ज्यादा ही विद्यार्थी, राशि हरलोक लिख रही है, कुछ मित्र लोग कुछ भी लिख रहे हैं। चलो बिल्कुल आप सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं निश्चित तौर पर मित्रों। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल कुछ मित्रों का बिल्कुल सटीक से जवाब दिया और बहुत ही शानदार जवाब है मित्रों, है ना। देखो परिभाषा याद करना आवश्यक होती है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा हरलोक। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? हरलोक। हरलोक महोदय की परिभाषा है हरलोक। हरलोक आई बात समझ? तो हरलोक क्या भाई? खतरनाक है, यानी यदि आप सब जगह लॉक लगा दोगे और कभी चाबी खो गई तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते रहोगे? केवल अपील ही करते रहोगे। तो ध्यान रखना यदि आपने हर जगह लॉक कर दिया और फिर चाबी खो गई तो फिर केवल अपील करते रहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैं सामान्यतः इस परिभाषा को माइंड में सेट करके रखता हूं, तो आप भी इसी प्रकार से इसको सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि परिभाषाओं को मित्रों डायरेक्टली याद करना पड़ता है अपन को, और डायरेक्टली याद करने का एक तरीका होता है कि उस परिभाषा को उस मनोवैज्ञानिक के साथ में आप संबंध स्थापित कर दें तो बिल्कुल जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। मानव विकास में पर्यावरण के महत्व को दर्शाने वाला प्रयोग चिंपांजी पर किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव विकास में पर्यावरण के महत्व को दर्शाने वाला चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया था? कोहलर कोपका, केलग वेलग, बोलवेन वसाती और उपयुक्त सभी। बताइए मित्रों क्या सही इसका आंसर है, और क्लास को शेयर कर दे मित्रों। जिन भी मित्रों ने अभी तक क्लास शेयर नहीं की उन सभी से निवेदन है कि क्लास को शेयर जरूर करें मित्रों। बहुत बढ़िया, शानदार। क्लास को शेयर करते रहे मित्रों और अपने दोस्तों के साथ जोड़े, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भी जोड़े, क्लास के बारे में सभी को जानकारी देते रहे। क्या बात है, सबके आंसर जो है बिल्कुल एकदम शानदार। इससे आभास हो रहा है कि बिल्कुल सबकी तैयारी बहुत ही शानदार है भाई, सभी की तैयारी बहुत शानदार है। लेकिन इस पे थोड़े से एक जो है, चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर है मित्रों केलग और वेलग ने। किसने किया था? केलग और वेलग ने। केलग और वेलग ने क्या किया था कि एक चिंपांजी लिया था, लगभग 9 माह का एक चिंपांजी था और 8-9 महीने का एक बच्चा था, और इस चिंपांजी और बच्चे को लगभग जो है अगले 9-10 माह के लिए एक साथ रखा था। तो ये जो चिंपांजी है वो 2 पैरों पर चलने लग गया था। चिंपांजी है जो 2 पैरों पर चलने लग गया था, और बच्चा और चिंपांजी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने भी लग गए थे। तो यही जो है मानव विकास में पर्यावरण के महत्व को दर्शाने वाला जो प्रयोग चिंपांजी पर किया था वो केलग और वेलग के द्वारा किया गया था। भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, थोड़े से की ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है शेषवावस्था से असंगत है।
आपको बताना है शेषावस्था से असंगत क्या है? एकांत में खेलने की प्रवृत्ति, कल्पना की सजीवता, शारीरिक विकास में तीव्रता और नैतिकता का अनुभव। बताइए मित्रों क्या सही आंसर है? दीजिए अपने जवाब और क्लास को मित्रों सभी शेयर कर दें एक बार जोरदार से। बिल्कुल सभी शेयर करें जोरदार से मित्रों, क्लास को शेयर करते रहे, अपने दोस्तों को जोड़िए। निश्चित तौर पे बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक, और इसका जवाब दे। शेषावस्था में असंगत क्या है, यानी पूछ रहा है क्या गलत होगा इसमें से, ये जो ऑप्शन दिए। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति शेषावस्था में होती है, बिल्कुल अपन जानते हैं शेषावस्था अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, तो ये तो संभावना हो सकती है। कल्पना की सजीवता ने जो सामने उसके बारे में सोच लेना, शारीरिक विकास में तीव्रता बिल्कुल सही बात है, और नैतिकता का अनुभव यानी कि गलत सही का अनुभव, सही गलत में अनुभव, क्या ये शेषावस्था में होता है सही गलत का अनुभव? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या चला जाएगा मित्रों? डी, कि शेषावस्था में जो है सामान्यतः गलत और सही का अनुभव जो है विद्यार्थी नहीं करता मित्रों, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मित्रों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्लास को शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के साथ जोड़े मित्रों। क्लास को सभी मित्र लोग शेयर कर दे भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो सभी क्लास को शेयर भी करें। बिल्कुल सी इसका आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, इसमें तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा कुछ। भाई 5 वर्षीय स्नेहा द्वारा अपने पिता की और माता की तुलना में विशेष झुकाव लगाव दर्शाता है, यानी स्नेहा द्वारा अपने पिता की और माता की तुलना में लगाव दर्शाता है, तो ये इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? बी। नार्सिज्म तो किसको बोलते हैं मित्रों? स्व मोहक को बोलते हैं, जो शेषावस्था में पाया जाता है। लिबिडो कामुकता को कहा जाता है, और ये दोनों ही जो शब्द हैं ये शेषावस्था के लिए जो है काम में लिए गए, और किसके ने काम में लिए मित्रों ये? तो बताइए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिन्होंने दिया उनके लिए काम में लिए गए। ऑडिपस जो है ये लड़कों में विकसित होती है, जो माँ के प्रति अधिक झुकाव को दर्शाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी जो है मित्रों सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्रों, क्वेश्चन है शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, यानी शेषावस्था में बच्चों क्रियाकलाप कैसे होते हैं? संरक्षित होते हैं, मूल प्रत्यात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन को अपन मित्रों सोल्व कर चुके हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? और क्लास शेयर करते रहे सभी लोग। बी बता रहे इसका जवाब, बिल्कुल मूल प्रत्यात्मक, यही सही आंसर है, यानी कि
मूल प्रवृत्ति अपन लिख सकते हैं, मूल प्रवृत्ति आधारित जो है बालक का व्यवहार होता है, और ये संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों एक साथ विकसित होती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मित्रों। क्वेश्चन एक बालक जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्ष में बन जाता है, ये कथन किसने कहा, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि बालक जो कुछ बनना चाहता है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मित्रों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्ष में बन जाता है, ये किसने कहा है, एडलर, न्यूमैन, फ्राइड और स्ट्रैंग। बताइए मित्रों क्या सही आंसर है। मेरे हिसाब से पता होना चाहिए फ्राइड। फ्राइड में देख लीजिए पूरे कुल मिला के 4 वर्ड हैं, ठीक है ना, फ्राइड। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्राइड, सी जो है इसका सही आंसर है। डी बता रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दे, सी ही सही आंसर हो जाएगा इसका। फ्राइड महोदय ने कहा था कि जो कुछ बालक बनना है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषवावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा इसमें शेषवावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है मित्रों, ये आपको बताना है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए शेषवावस्था के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया भाई, किंडरगार्टन उपयुक्त है, खेल भी उपयुक्त है, मॉन्टेसरी भी उपयुक्त है, सर्वे डी जो है सर्वे बालकों के लिए या शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है, बाकी सभी जो है बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, ये एक विषय वस्तु जो है बालकों के लिए महत्व नहीं रखती है। फिर से देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शिशु का पहले सिर हिलाना फिर उठाना तो उसके बाद में बैठना सीखता है, उदाहरण किसका है, ये आपको बताना है। ये उदाहरण किसका है, ये क्वेश्चन बार बार मित्रों आपको के सामने आ रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, पैर सिर का विकास, सिफेलोकोडल और परिधि से केंद्र की ओर, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बार बार मित्रों बन रहा है। बताइए मित्रों जवाब दे और क्लास को शेयर करें यार दोस्तों, अधिक से अधिक क्लास संख्या। अब मैं जो है ना 1 मिनट का आप सभी को समय दे रहा हूं भाई, 1 मिनट में आप सभी जो है इस संख्या को 200 पार करवा दीजिए और फिर देखिए शानदार क्वेश्चन और मैं आपके लिए बेहतर क्वेश्चन लेके आता हूं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी एक बार शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, उस पर जरूर शेयर करें मित्रों, क्योंकि छोटी सी शुरुआत है मित्रों। आप सब लोगों का सपोर्ट होगा, साथ होगा, तो निश्चित तौर पर जो है अपन और अधिक मेहनत करेंगे। बिल्कुल मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं मित्रों, सभी जो है एक बार क्लास को शेयर कर दो और उसके बाद देखो और धमाकेदार क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाता हूं।
लेकिन शेयर तो बनता है भाई। कर दो शेयर एक बार सभी के सब। हाँ दिख रहा है मेरे को संख्या कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं शेयर करने जा रहे हैं अभी सभी लोग। बिल्कुल 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप सबको, सुन लिया होगा सबने। फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे करो, सब पे करो शेयर। स्टेटस लगाइए, जितने भी ग्रुप हैं उन सब में लगाइए। ये ना सोचे कि नहीं हम इस ग्रुप में शेयर करें, क्यों करें, क्योंकि अच्छी बात है किसी मित्र को यदि ये जानकारी मिलेगी कि भाई अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है ना, कोई गलत चीज़ नहीं है मित्रों। ऐसा नहीं कि भाई कोई गलत हो रहा है या कोई गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत करवाया जा रहा है ना। अच्छी बात है तो अच्छी चीज़ का तो प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अरे जैसे कल किसानों का आंदोलन था तो इतना सारा प्रचार प्रसार कर रहे थे, शेयर कर रहे थे लोग बाग, हैं, तो आप लोग भी ये अच्छी बात है तो अच्छी को तो शेयर करोगे, गलत को तो कर ही रहे हैं सब लोग। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं भी शेयर ही कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल में 2 4 5 ग्रुप हैं, उन सब में मैं चाहता हूँ कि आज ये जो है ना 200 पार जाए भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाइए, चलिए लेट्स कम बैक। हाँ तो शिशु का पहले सिर हिलाना, फिर उठना, उसके बाद बैठना, फिर सिखाता है। तो ये क्या सिखाता है मतलब सिपेलोकोडल, यही तो है वो मस्त बोधमुखी, मस्त बोधमुखी, ठीक है ना। और ये जो विषय वस्तु है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये क्या कहता है अपन को, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो दोनों चीजें अपन को ध्यान रखनी है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है गर्भधारण से शिशु जन्म की अवधि को कहते हैं जो दिन होती है। बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सारे के सारे जो है ना लड्डू हैं। गर्भधारण से शिशु जन्म की अवधि को कहते हैं शैशव अवस्था 210 से 220, प्रसव पूर्व काल 270 280, लैंगिक काल 275 285 और मातृकाल 285 225 से 230। बताइए मित्रों क्या सही आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। ये हुई ना बात, मतलब देखो शेयर करने से बिल्कुल निश्चित तौर पर मित्रों विद्यार्थी नए भी जुड़ेंगे और अन्य विद्यार्थियों को पता भी लगेगा। यानी आपका एक शेयर जो है वो मेरे लिए भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को मोटिवेट करता है कि भाई दिन भर जो है क्लास ऑफलाइन लेने के बाद में मैं मेहनत करके और शाम को आपको एक अच्छी प्रश्नोत्तरी दे सकूं, और तभी संभव हो पाएगी जब अपन सब मिलकर कार्य करेंगे, तब अकेले से मेरे से तो नहीं होने वाला, है ना। अकेला मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा मित्रों। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो बिल्कुल सबका आंसर सही होगा, प्रसव पूर्व काल, ये सही बात है। और 270 से 290 या 9 माह बोल देते अपन इसको। वीक में आपसे पूछ ले, सप्ताह में पूछ ले तो कितने बताओगे, 40 बताओगे, हैं। चंद्रमास आपसे पूछ लेगा तो कितने बताओगे भाई, 10 बताओगे। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है कि वाटसन के अनुसार शिशु के मूल संवेग हैं, बताना है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दो मित्रों, फटाफट से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि क्या सही आंसर है। वाटसन के अनुसार संवेग बताना मित्रों, दीजिए जवाब दीजिए क्या सही आंसर। भाई जोड़ लगा दो, शेयर कर दो ताबड़तोड़ बिल्कुल। तो वाटसन के अनुसार देखो, वाटसन ने कहा कि 3 संवेग मुख्य रूप से जो है शिशु में होते हैं, ठीक है ना, भय, क्रोध और स्नेह। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भय, क्रोध और स्नेह। इसकी बात जो है वाटसन के द्वारा की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिख रहा भाई, एक सेकंड शेयर करो यार, जम के शेयर करो, जम के बिल्कुल ताबड़तोड़ शेयर होने चाहिए, 1 नंबर शेयर हो। और बहुत बढ़िया, शानदार, सभी मित्रों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि जवाब जो हैं सबके आ रहे हैं और अच्छे जवाब आ रहे हैं भाई, वेरी गुड।
कीप इट ऑन, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, और मैं देखो कुछ विद्यार्थी, अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरा गलत क्यों हो रहा है भाई, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इतने आसान क्वेश्चन मित्रों आप गलत करोगे तो काम कैसे चलेगा भाई। अरे अब कुछ लोग तो सिर्फ क्या पता आंख बंद करके आंसर दे रहे हैं क्या भाई, अरे आंख बंद करके आंसर दे रहे हो इनकी सुन के हैं, तो फिर तो गलत ही दोगे भाई। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो मैं कराता हूं सोल्व इसको। ये कह रहा है छोटे शिशु पहाड़े बोलकर सुनाते समय बीच में अटकने पर शुरू से बोलकर सुनाना इंगित करता है, किसको करता है, रटने पर आधारित स्मरण शक्ति रखता है, अभ्यास पर आधारित स्मरण शक्ति रखता है, संज्ञान पर आधारित स्मरण शक्ति रखता है और परिश्रम पर। देखो शिशु की बात कर रहे हैं भाई, तो ये अभ्यास जानता ही नहीं, संज्ञान जानता ही नहीं, परिश्रम जानता नहीं, तो एक ही बात जाता है रटना, और वही काम करता है, तो इसमें यही आंसर होगा। इसमें क्यों इतना भाई दुखी होने वाली तो कोई बात नहीं है। अब क्या पता क्यों कुछ लोग मित्र जो दुखी हो रहे हैं भाई। अच्छा भाई ये थोड़े क्वेश्चन गड़बड़ हो गए यार, बीच बीच में दूसरे भर गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिशु प्रारंभ में होते हैं, ये आपसे पूछा गया कि शिशु प्रारंभ में क्या होते हैं, सामाजिक, असामाजिक, सामाजिक व असामाजिक दोनों, और न सामाजिक होते हैं न असामाजिक होते हैं। बताइए क्या सही आंसर होगा, यहां बताइए अब सही आंसर क्या होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो क्या हो जाएगा, न तो सामाजिक होते हैं और न ही असामाजिक होते हैं। बिल्कुल शैशवावस्था में जो 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, भाई क्या तो सामाजिक होगा और उसका क्या असामाजिक होगा। ये नहीं भाई किसी गोद में लिया सुसु कर दे तो असामाजिक होगा, ऐसा नहीं है। यानी इस अवस्था में बालक न तो सामाजिक होते हैं और नहीं असामाजिक होते हैं। तो डी आंसर मित्रों इसका हो जाएगा। चलिए अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एक, इस क्वेश्चन का जवाब दो मित्रों आप। तो क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है। अरे वाह, यानी पियाजे आ गए अब आपके यहां पर। ये कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया, कल्पना, केंद्रीयकरण, सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य। ये मित्रों बताइए। बहुत बढ़िया शानदार, इसको जो मित्रों 200 पार करवा दो आप, तो प्लस 200 होने चाहिए। दीजिए जवाब दीजिए। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। ये कह रहा है निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है, कल्पना, केंद्रीयकरण, सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य। बहुत सारे विद्यार्थी का डी भी आ रहा, हो जाएगा सर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, आप हो सब मिलजुल कर अपन कर लेंगे। सजीव चिंतन, अब देखो आंसर आ रहा है इसका सजीव चिंतन, बिल्कुल सही दे रहे हैं अशोक जी ने, तो लिख भी दिया पूरा। ये सजीव गुण देने वाली यानी निर्जीव वस्तुओं को, यानी जैसे मान लो आपने देखा होगा एक ये छोटा सा बालक है, ठीक है, और मान लेते कि ये कोई मेज रखी हुई है, या रखी हुई मेज। अब ये बालक यहां से जाता है, इस मेज की जब उसको लग जाती है ना तो ये रोने लगता है। फिर आप क्या करो, इस मेज के 2-4 रख दो और बोला बेटा इसको मारा मैंने यूं, तो अब बच्चा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि वाह बढ़िया, मेज के भी पड़ी मेरे पड़ी, तो यानी इसको ये लगता है कि इस मेज ने मेरे मारी, जबकि खुद जाके टकराया था, बस मारी। तो बच्चे का अब भाई वही है कि 0 से 2 वर्ष
कब बच्चा बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, वो समझता नहीं है, ठीक है, शेष अवस्था की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। या जिसको जीन पियाजे ने इस अवस्था को क्या नाम दिया आपको पता होना चाहिए, क्या नाम दिया मित्रों, शेष 0 से 2 को संवेदी पेशीय अवस्था इन्होंने कहा है। क्या कहा है? संवेदी जो पेशीय अवस्था है उसमें ऐसी घटनाएं जो है यानी कि निर्जीव को भी सजीव मानते हैं, उनको लगता है वो खुद चल रहे होते हैं और किसी भाटे से ठोकर खा के पड़ गए तो उनको गुस्सा, वो रोएंगे भाटे को कि इस भाटे ने मेरे मारा, जबकि भाटे का कोई मतलब ही नहीं। तो बच्चे हैं ये, बात समझ आई आपको, क्या है ये? बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? बहुत बढ़िया, ये कह रहा है किशोर अवस्था जो है जीन पियाजे ने जो वर्गीकरण दिया भाई, जीन पियाजे जो वर्गीकरण है उसके द्वारा किशोर अवस्था किस अवस्था में आती है? संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? ये बताओ मित्रों। भाई 4 अवस्थाएं होती है, आपको पता होगा। संवेदी पेशीय देखो वैसे दे रखा है यहां पर, पहली अवस्था तो होती है संवेदी पेशीय, संवेदी पेशीय अवस्था होती। नंबर 2 पे होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 पे होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 पे होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेज होती हैं। अब इनकी उम्र अपन को पता होना चाहिए। संवेदी पेशीय जो है 0 से 2 है, ये 2 से 7 है, ये 7 से 12 है और ये 12 से अधिक है। अब आप देख लेना, ये पूछ रहा है किशोर अवस्था, तो किशोर तो 12 के बाद ही होगा भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डट जा विक्रम, क्या कह रहा है भाई? व्हाट्सएप वीडियो एंड स्टेटस 2021, बहुत बढ़िया। डटना नहीं भाई विक्रम, डटना नहीं, क्लास को शेयर पे शेयर करते रहो बस आप। तो औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था इसका क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जयपुर में, उदयपुर में, सब जगह शेयर कर दो, पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में शेयर कर दो यार। आगे बात समझ में। अब इसको कहीं 0 से 2 या 2 से 7 या 7 से 11 भी लिख दिया जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नहीं। तो बात समझ आ गई कि किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे का। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, सीधी सीधी बात। जीन पियाजे ने कौन सा विकास सिद्धांत दिया भाई? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशीय अवस्था, क्रम भी ध्यान रखना मित्रों, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। संवेदी पेशीय अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? चले मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ये पूछ रहा है कि भैया किसे जो है संज्ञानात्मक अवस्था में या प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते? चिंतन को, प्रत्यक्षण को, स्मृति और परिपक्वता। बताना आपको कि इसमें से किसे आप संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं करोगे? चिंतन को नहीं करोगे, प्रत्यक्षण को नहीं करोगे, स्मृति को नहीं करोगे या परिपक्वता को नहीं करोगे? किसको नहीं करोगे ये आपको बताना मित्रों। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या सही आंसर? इसका डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूछ क्या रहा है ये तो पता लग रहा है ना आपको? ये पूछ रहा है कि भैया संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, ज्ञान वाली प्रक्रिया में किसको? चिंतन को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, चिंतन के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। प्रत्यक्षीकरण जो सामने है, जो दिख रहा है, वो जानकारी आपको मिलेगी, तो चिंतन उसके अनुसार आपको स्मरण शक्ति प्राप्त होगी, संज्ञान प्राप्त होगा, स्मृति। परिपक्वता ये नहीं शामिल होगा इसमें। क्या नहीं शामिल होगा मित्रों? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया, अधिकांश विद्यार्थी मित्रों डी बता भी रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। परिपक्वता, वैसे आपको पता है परिपक्वता से व्यक्ति में समता का विकास होता है। किसका विकास होता है? क्षमता का विकास होता है, न कि ज्ञान का। समता का विकास होता है। अच्छा, ये परिपक्वता जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया मित्रों? तो याद रखना, अर्नोल्ड गैसल। किसके द्वारा?
अर्नोल्ड गैसेल के द्वारा मित्रों ये शब्द दिया गया है, अर्नोल्ड गैसेल के द्वारा ये शब्द दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया मतलब बिल्कुल लड्डू गोपाल क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन देख के आधा तो विद्यार्थियों को घबरा जाता है, यार क्या भयंकर क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा बोर्ड भरा पड़ा है। आराम से देखिए, कूल होके देखिए। मनोविज्ञान में क्वेश्चन सोल्व करना मतलब आराम, बिल्कुल रिलैक्स होकर, लेकिन साथ में तेज तर्रार माइंड चाहिए होता है मित्रों, कंसंट्रेशन बहुत गजब की चाहिए होती। बहुत बढ़िया, शानदार। आज तो मतलब बल्ले बल्ले कर रहे हो भाई तुम लोग, शेर पे शेर ठोकते रहो और इसको 200 पार करवा दो भाई। टेक्निकल टीम को बोलता हूं भाई 150 वाला जो आपने आंकड़ा लिया वो आज आपके सभी मित्रों ने पूरा कर दिया है। अब इसको 200 प्लस कर दो आप, बस फिर देखो आप। क्वेश्चन बड़ा बहुत, अच्छा गुंजन बोल रही बड़ा नहीं है, छोटा है, वैसे इसको समझना है। आपसे पूछा कि पियाजे के अनुसार मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण चरणों में होता है, यानी 4 चरण बताने जो अभी अपन ने देखे थे। अपन को पता है कि सबसे पहले संवेदी पेशी आता है, अब पूर्व संक्रियात्मक। अरे भैया क्वेश्चन कहां जा रहा है, दौड़ मत यार, रुक जा, अपने विद्यार्थी हैं। हाँ तो पूर्व संक्रियात्मक पहले हो गया, क्या गलत हो गया तो यहीं पे संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मक, ठीक बात है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अच्छा औपचारिक संक्रियात्मक तो सबसे लास्ट में था, पता होना चाहिए आपको। औपचारिक संक्रियात्मक पहले, तो ये भी गलत हो गया। संवेदी तंत्रीय, देखो नंबर 1 पे संवेदी तंत्रीय संक्रियात्मकता, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मकता, ये बात भी ठीक है। तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि, तर्क बुद्धि मित्रों मूर्त को ही बोलते हैं, मूर्त जो था उसी को तर्क बुद्धि कहा जाता है। और औपचारिक सबसे लास्ट में, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। यानी इट्स नॉट वेरी टू टफ, आसान सा क्वेश्चन था, बस बड़ा थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। बहुत सारे विद्यार्थी तो बिल्कुल कंफर्म है सर डी आएगा, बहुत बढ़िया। यही मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए मित्रों, कॉन्फिडेंस यदि है क्वेश्चन का तो निश्चित तौर पर आप सही करोगे। ये लो क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? अच्छी बात है, ये कहा जा रहा है कि भाई बच्चे वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ विकसित कर लेते, कथन किसका? स्किनर का, गिलफोर्ड का, पियाजे का और बर्ट का। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और बर्ट। दीजिए आंसर और क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्र लोग। और सबको फिर से वो बात कहूंगा मैं मित्रों जो हमेशा मैं कहता हूं कि कह दो अपनी मां से कि मां तू बड़े बड़े सपने देख, मां तू बड़े बड़े सपने देख, क्योंकि तेरे को यह अधिकार है सपने देखने का, क्योंकि तूने मेरा जैसा लाल जना है, मेरी जैसी बेटी जनी है, और वो सपने पूरे करके मैं दिखलाऊंगी, मैं दिखलाऊंगा। इस बार रिट मेरे कदमों में होगी और अध्यापक की सीट पर मैं हूंगा। तो ये निश्चित संकल्प कर लीजिए मित्रों, क्योंकि मनोविज्ञान एक विषय है जो आपको रिट के उस पार लेकर जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना 80 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, 80, 150 में से 80। एक साइड दूसरा, एक पूरा विषय दुनिया भर का रामायण, और एक साइड में मनोविज्ञान। कितना सैप है। प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चनों के साथ में, निश्चित तौर पर जो आप बहुत अच्छे अंक अर्जित करोगे मित्रों इसमें। बिल्कुल क्या बात है, पियाजे अधिकांश मित्रों का जवाब आ रहा है, गजब हो गया भाई। अरे भाई तैयारी बहुत जोरदार आप सबकी। बिल्कुल बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन मित्रों जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मित्रों। क्वेश्चन है एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान कहा, अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? यह कह रहा है कि भैया बच्चे क्वेश्चन करने लग जाते हैं और हर क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए होता है उनको। तो यह साकार संचालन है, पूर्व संचालन है, औपचारिक संचालन और उपयुक्त में से कोई नहीं है। यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है मित्रों?
सही आंसर बताना है, क्या सही आंसर होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों बताइए। देखो मित्रों, 4 अवस्थाओं में बांटा था जीन पियाजे ने। सबसे पहले तो संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना। नंबर 1 पे सबके जवाब में देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, आप शेयर करते रहो, क्लास को आंसर देते हैं, पूरे आंसर बताने वाला हूं आपको। नंबर 2 पे बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अपन पूर्व संचालन भी बोल देते, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 0 से 2 है। अब देखो पहली जो अवस्था ये कह रहा है कि तर्क वितर्क तर्क करने का, तो इसका मतलब ये साकार संचालन है, ये तो संवेदी अवस्था ही है, संवेदी गामक इसी को बोलते हैं। ये ऑप्शन तो अपना कट गया, इसका मतलब अब उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कट गया। अब पूर्व संचालन और औपचारिक संचालन, औपचारिक का मतलब हो गया कि 12 वर्ष के बाद में, तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, पूर्व संचालन हो जाएगा। बस ये आंसर निकालना आपको आना चाहिए था भाई। साकार संचालन किसको बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था को बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा, क्या आपको लगता है कि सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं जानता। औपचारिक 12 वर्ष के बाद में, तो क्या 12 वर्ष के बाद में बच्चा ऐसा करेगा, उससे पहले नहीं करेगा? आप कहोगे हाँ सर करेगा, रे हमारे से तो गलती होगी गुरुजी, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस क्वेश्चन पे, तो है। तो ऐसा ये तरीका होता है मित्रों, मनोविज्ञान में हमेशा कहता हूं आप अप्रोच को अपनाइए। औपचारिक संचालन नहीं जाएगा कमल, औपचारिक संचालन तो बहुत आगे हो जाता है यार, 12 वर्ष में चला जाता है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, है ना कमल, 2 से 7 वर्ष की जो होती है उसमें ये होता है पूर्व संक्रियात्मक में। और इसी को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांट रखा है, संप्रत्यात्मक और अंतर्ज्ञान अवधि। और मैं थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर, इसी अवस्था को 2 भागों में बांट रखा उन्होंने, संप्रत्यात्मक अवस्था, और एक जो आपने लिखा है अंतर्ज्ञान अवस्था। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा इसने, 2 से अपन लिख सकते हैं 4 और ये 5 से 7, ये वाली वो अवस्था है अंतर्ज्ञान, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बात, राजश्री कह रही सर यदि आप जैसा गुरुजी हो तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे जीतेंगे। बिल्कुल मैं आपके साथ रहने वाला हूं निश्चित तौर पर, और देखते जाइए आप, रोजाना आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास अटेंड करते रहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी है सारी की सारी, और नोट्स बनाते रहिए, जो भी नई चीज मिलती है उसको नोट डाउन कर दीजिए बस। और क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना, बस समझ को विकसित करनी। मेरा उद्देश्य यही कि इन क्वेश्चनों से अपन समझ विकसित कर सकें कि एग्जाम में जिस दिन अपना सोल्व करेंगे तो फटाफट आंसर सोल्व कर सकें। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अच्छा, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष में बच्चा कैसे सीखेगा? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों का प्रयोग करके और निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी ये कह रहा है कि बच्चा इस अवस्था में कैसे सीखेगा, ये आपको बताना है। सत्येंद्र कह रहे हैं कि सर पियाजे से 2 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आएंगे। राम राम सौरभ, बिल्कुल राम राम, सभी मित्रों को राम राम। देखो कुछ सिद्धांत है ना बहुत महत्वपूर्ण, जैसे जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, अपना एक और वो जो बहुत बड़ा सिद्धांत अपन देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनसे निश्चित तौर पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो मैन मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं ना 30 नंबर वाली मित्रों, तो 30 नंबर वाले में एक्चुअली ये जो बहुत महत्व रखते हैं, तो यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यूं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को तो समझना और पूरा डिटेल के साथ समझना आवश्यक होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे भी आए अपने से गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सी अधिकांश विद्यार्थियों को जवाब आ रहा है और मजा आ रहा है यार आपके आंसर देख के। मुझे लग रहा है कि वास्तव में बहुत ताकतवर हो आप सबके सब, और बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी। देखो अमूर्त तरीके से, अरे भैया अमूर्त तरीके सोच सकता है क्या, मेरे को बताओ। जिनके गलत आ रहे हैं ना वो सोचो कैसे ऑप्शन कट रहे। 2 साल वाला बच्चा अमूर्त तरीके से सीख सकता है क्या? नहीं सीख सकता सर, अमूर्त का तो हम नहीं सीख पा रहे अभी तक। अरे 12 साल के बाद में अमूर्त चिंतन होता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान, अरे भैया 2 साल का बच्चा कहां से भाषा सीख लेगा, नया ज्ञान, गलत बात है। निष्क्रिय शब्दों से, यह भी गलत बात है।
इंद्रियों के प्रयोग से, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चा देख लेगा, जो देखेगा, जो इसकी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा बच्चा सीखता है इस अवस्था में। और बहुत मजा आ रहा है आज की क्लास। बस मित्रों 200 पार लगा दीजिए इस बार बात को आज, है ना, 200 प्लस कर दीजिए। फिर देखो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन सबको मैं धुआं धुआं कर दूंगा बिल्कुल। इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की सोचेंगे कि यार हमने कौन से विद्यार्थियों से पंगा ले लिया। और एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ रहेगा कि ये तो मैं गया ना वहां, तो मेरे को पीपड़ी बता देंगे मेरी तो यूं। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना केवल। मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदीगामक काल और पूर्व संक्रियात्मक, चारों अवस्थाएं दे दी। बस क्रम आपको उल्टा सुल्टा कर दिया। नंबर 1 पे ये क्रम आता है, नंबर 2 पे ये आता है, नंबर 3 पे ये आता है, नंबर 4 पे ये क्रम आता है। ये क्रम बता रहा हूं मैं आपको। बस अब दीजिए इसका जवाब और क्लास को धुआं धुआं कर दीजिए मित्रों बिल्कुल। मैं कह रहा हूं क्लास को बिल्कुल धुआं धुआं हो जाना चाहिए। आज तो मतलब चारों तरफ जो है ना दक्ष ही दक्ष नजर आना चाहिए। जो मित्र जिस भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खोले तो उसको पता लगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का इधर धुआं कर दिया भाई इस क्लास में। तो आ जाइए, सब आ जाइए और धुआं निकाल दीजिए इन सबका। यूं बड़ा परेशान कर रखा बच्चों ने इनको। और है क्या, कुछ नहीं है यार, सिंपल सिंपल बातें बस। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल, संरक्षण की समझ विकसित होती है, ये आपको देखना है। इस समझ की बात कर रहा है। आप ये इस पे मत चले जाना कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वो नहीं है। ये विकास की बात नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि बच्चा लंबाई में, क्षेत्रफल में, संरक्षण में, इनकी समझ बच्चे को कब होने लग जाती है कि नहीं ये लंबा है, ये छोटा है, ये चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, ये बातें कब विकसित होती है। देखो पहला संवेदीगाम 1 से 2, 0 से 2 वर्ष वाला। अरे गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता, आपको सी बता रहा हूं देख लो, ये हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उसके बाद में नंबर 2 पे पूर्व संक्रियात्मक आ जाती, ये 2 से 7 वर्ष। 7 वर्ष वाला बच्चा भी यार इतना नहीं समझ पाएगा भाई। चलो लंबाई में छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन संरक्षण वनरक्षण के बारे में तो मेरे हिसाब से बच्चा बहुत मुश्किल समझ पाएगा भाई, नहीं समझ पाएगा। लग रहा है आपको समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना मित्रों, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहां लंबाई, क्षेत्रफल, संरक्षण और वर्गीकरण, ये बहुत सारी चीजें आती हैं, तो यहां पर ये भी मुश्किल है भाई। 2 से 7। अब कौन सा बच रहा है नंबर 3 पे? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ये कब है भाई? 7 से 12। गुरुजी इसमें समझ जाएगा बच्चा? मैं कहूँ हाँ बिल्कुल इसमें समझेगा। 7 से 12 का मतलब समझ में आ गया ना? बच्चा कौन सी क्लास में आ गया? 5वीं 6ठी क्लास में आ गया यार। अब इतना भी बड़ा मत करो आप, बिल्कुल इसमें मत चले जाना औपचारिक पे, यहां तो सब कुछ निकाल देता है वो। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? कि समझ की बात करें, समझ विकसित होने लग जाती मूर्त संक्रियात्मक काल में। अब आपको समझ, अंदाज कैसा है, प्यारा दिखा आपने? आंसर कैसे निकाला अपन ने? ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत। इस पे आए थोड़ा सा सोचा कि यार 2 से 7 वर्ष वाली बात है ये। अब तीनों चारों चीजों को रिलेट करो तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो गया। जिन्होंने ए दिया उनकी जयकारा लगाओ, और जिन्होंने इसके अलावा दिया उनको सीखने को मिल गया होगा। और यदि नई बात सीखी आज तो सबका सब मोकड़ा मोकड़ा घना घना शेयर कर दो, है ना? और अपना दोस्तान सब ने बुला लो और सब ने नोटिफिकेशन भेज दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी जरूर बजाना, जिससे आपको अगली बार पता लगे क्लास हो रही है, कौन सी हो रही है। अब मेरे के क्वेश्चन खो रहे हैं इधर उधर, यही तो क्वेश्चन था यार। ओहो, ये क्वेश्चन है मित्रों, आइए। और बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई, एक और मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक, तो जैसे ही मूर्त संक्रियात्मक दिख जाए तो आपके माइंड में पहले तो आना चाहिए कि यार कौन सी उम्र की बात कर रहा है। संवेदीपेशी आ जाता है, उसके बाद में फिर कौन सी आती है? तो तीसरे नंबर वाली अवस्था है भाई मूर्त संक्रियात्मक, तो है ना? तो मूर्त संक्रियात्मक इसका मतलब क्या हो गया?
विनोद कह रहा है सर सेंटर कहां है भाई? सेंटर सलुंबर मां हाड़ा रानी की पावन धरा पर है, उदयपुर के पास में पड़ता है, छोटा सा कस्बा है। तो ये मित्रों मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है 7 से 12 वर्ष वाली उम्र है, ये है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर फोकस कीजिए आप, बताओ 7 से 12 में। तो मूर्त संक्रियात्मक, अब देख लो भाई, विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता और संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव बताना है आपको। ये कि क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा कि अवस्था की विशेषता क्या है। देखो संरक्षण अवस्था नहीं है, अच्छा अवस्था नहीं है ये पूछ रहा है, अवस्था नहीं है। देखो विचारों की विलोमीयता, विचारों की विलोमीयता का मतलब होता है मित्रों कि उल्टा पुल्टा कर देना। उल्टा पुल्टा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मैंने यहां 5 + 5 लिखा तो 10, ठीक है, यहां मैंने 5 + 6 लिखा तो 11, और 6 + 11, 6 + 5 भी वो कितना बताएगा? 11 बताएगा। उसने 5 × 6 30 सीखा है, तो 6 × 5 भी वो 30 करेगा। तो ये समझ तो विकसित हो जाती, 12 वर्ष तक होती कि नहीं होती बताओ? अवसर होती, तो ये बात तो सही है। संरक्षण की बात अभी अपन ने की थी, इससे पहले वाला क्वेश्चन। क्रमबद्धता होती है, बिल्कुल होती क्रमबद्धता। संकेतों का प्रादुर्भाव ये नहीं होता है, डी। संकेतात्मक, ये तो अमूर्त चिंतन में चला गया। किस में चला गया मित्रों? अमूर्त चिंतन में। और अमूर्त चिंतन किस में होता है बताओ? औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। किस में होता है? चौथी जो स्टेज होती है ना मित्रों, उसमें होता है। बहुत बढ़िया। और जयकारा लगा दो और महाकाल का जयकारा कर दो। आ तो भाई 200 पार कर दो, थोड़ी सी और कमी है, बस एक कदम दूर है 200 में भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं भाई, छोटी सी बात मांग रहा हूं यार। आगे बात समझ में? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। क्योंकि संकेत मतलब इमेजिन, कोई साइन बताया और उसके बारे में समझना, तो ये अमूर्त चिंतन की बात है। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? डी सही आंसर हो जाएगा। जबों के भविष्य का खिलाड़ मत करो। गजेंद्र जी क्या लिख रहे हैं भाई? थोड़ा सा स्पष्ट लिखिए भाई साहब। कौन से खिलवाड़ की बात कर रहे हैं? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है देखो, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? वाह बढ़िया भाई, यही तो गजब की बात है इनमें भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा आपसे कि कौन सी है पूर्व संक्रियात्मक। आइडिया माइंड में पूर्व संक्रियात्मक आते ही आपके ये आना चाहिए कि कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं। तो 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के हैं उनके लिए 50% ही है फीस, और 24 आवर्स उनसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और सारी बातें उनसे बताते रहेंगे। मित्रों थोड़ा सा नेट रोने लग गया भाई, मेरे को यूं लग रहा है आज डिस्टर्ब कर रहा है कि नेट सबको? नहीं कर भाई, मत कर यार, आज तो चल बढ़िया यार। पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है तो 2 से 7, ठीक है ना, 2 से 7 वर्ष की बात करता है। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब क्या हो गया? 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष में क्या करेगा बच्चा? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन और परिकल्पना। यह पूछ रहा है कौन सी विशेषता होगी? पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है मित्रों। पूर्व संक्रियात्मक क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मित्रों, नेट तो नहीं यार, यहां तो ठीक चल रहा भाई। तो देखो यहां इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रतिमूर्ति निर्माण। क्या हो जाएगा? प्रतिमूर्ति निर्माण। देखो थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना मित्रों, प्रतिमूर्ति का क्या मतलब होता है? प्रतिमूर्ति का मतलब होता है इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन।
और एक आपको दिख रहा है प्रतीकात्मक प्रक्रिया, वर्डों को देखना प्रतीकात्मक, इसको अपन बोलते हैं सिंबॉलिक, सिंबल। तो सिंबॉलिक प्रोसेस, तो सिंबॉलिक प्रोसेस तो यार सिंबल तो बच्चा 2 से 7 वाला नहीं कर सकता, तार्किक चिंतन ये भी नहीं हो सकता, परिकल्पना ये भी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, प्रतिमूर्ति चिंतन, इमेज फॉर्मेशन। बच्चा थोड़ा बहुत 2 से 7 वाला जो है अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर सकता है, इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि गणपत कृष्णा सर ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, 30 किलोमीटर से ज्यादा रेडियस के जो बच्चे हैं उनको हमेशा फीस में 50% फीस में ऑफ मिलेगी। कभी भी आइए, 30 किलोमीटर से अधिक रेडियस वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए है, और संस्था हमेशा लगातार जो मित्रों आपके लिए काम करती रहेगी, निश्चित रहिए इस बात के लिए। अच्छा, पुनीत शुक्ला जी बोल रहे हैं यूपी से हैं। बिल्कुल पुनीत जी, क्लास को शेयर करते रहे, अपने दोस्तों को जोड़िए अधिक से अधिक, और फिर देखो क्लास का मजा लीजिए, बहुत शानदार क्लास हो रही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? शायद ये क्वेश्चन अपन ने कर भी लिया, और वापस से भी मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी, किशोर अवस्था कौन सी अवस्था में आएगी बताओ, इसमें से किस में किशोर अवस्था आएगी? संवेदीपेशी में आएगी, पूर्व संक्रियात्मक में आएगी, मूर्त संक्रियात्मक में आएगी, या औपचारिक में आएगी? अब संवेदी तो 0 से 2 है भाई, इसमें क्या किशोर आएगा? पूर्व संक्रियात्मक यार 2 से 7 इसमें आएगी क्या? मूर्त 7 से 12 क्या इसमें आएगा? और औपचारिक 12 से अधिक। तो सिंपल सी बात है, किशोर अवस्था किसमें आ जाएगी? डी इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ, अरे वाह क्या बात है, खतरनाक वर्ड है, अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि बच्चा अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था और मूर्त प्रयोगों का काल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, दमदार क्वेश्चन है। इस बात पे, इस क्वेश्चन पे शेयर कर दो, शेयर ठोक दो सबके सब। अभी तक जिन मित्रों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अपने मित्रों को जोड़ ले। बताइए मित्रों। ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, क्या बात है। ये कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास की व्यवस्था अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। यानी बालक को दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी वह वस्तु अस्तित्व में है, तो ये अवस्था कहलाती है। मतलब ये सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों के साथ में, अभी भी कर लो ना। मान लो कोई बहुत कीमती विषय वस्तु है, ठीक है, और वो कीमती विषय वस्तु आपको लगता है कि यार बच्चा गिरा देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, नुकसान ना कर दे, इसलिए आप बच्चे से लेते हो तो चिल्लाता रोता, ना मैं नहीं दूंगा ये वो। तो आप बच्चे से लेते हो और यूं कर तो ये ले बेटा कबूतर ले गए, तो बच्चा सोचता कौन ले गया? कबूतर ले गया। तो यही बात है, यानी अनभिज्ञ, यानी वस्तु तो है, ये कह रहा है वस्तु है लेकिन बच्चा इससे अनभिज्ञ है। अब बताओ वो 0 से 2 अवस्था वाला होगा, 2 से 7 वाला होगा, कि 7 से सॉरी ये हाँ ये 12 वाला अधिक वाला है, और ये जो है मूर्त प्रयोग वाला 7 से 12 वाला है, और 12 से अधिक। अब मुझे बताओ क्या इनमें ये हो सकता है 12 साल वाला बच्चा सब जानता है, ये भी जानता है, 5-6 साल वाला बच्चा भी सब जानता है, तो ये तो यही अवस्था हो सकती है जिसमें बालक, आप चिड़ी उड़ा दो और मान ले कि हाँ चिड़ी उड़ गई हूं, बस यही क्वेश्चन था। इसको वस्तु स्थायित्व का अभाव बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का अभाव।
यानी वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है इस अवस्था में, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज क्या थी इसकी, ये कहना चाह रहा था कि अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि वह यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी वस्तु अस्तित्व में, यानी उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रही कि यार कोई वस्तु है कैसी हूं, लेकिन फिर भी वस्तु तो होती है, तो ये वाली बात है वो। और बहुत ही बेहतरीन बात है मित्रों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ में आएगा आशा कर रहा हूं आपको। नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुत शानदार तगड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ये भी रिपीट हो रहा है यार क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा किससे सीखता, तो इंद्रियों के प्रयोग से सीखता। मेरे हिसाब से क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। यानी बच्चा जो है सबसे ज्यादा किससे सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है ज्यादा से ज्यादा और उनके द्वारा सीखता है। हाँ, राशि करे कि 0 से 2 वाले को उल्लू बना सकते, बिल्कुल उसी को बना सकते भैया, बाकी तो और कोई उल्लू बनता नहीं है। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको सब पता लगता है कौन क्या कह रहा है। अरे वाह, क्या गजब की परिभाषा आई है भाई। मुझे लगता है ऐसी परिभाषा तो आप फोड़ डालोगे यदि एग्जाम आ जाएगी तो, क्योंकि ऐसी परिभाषा तो हर व्यक्ति को याद होती है। इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कह रहा है। किसका कथन है, कोल, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो और स्ट्रेंग। बताइए क्या सही आंसर भाई, ये किसने कहा कि भाई ये सीखने का आदर्श काल है। मित्रों लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ते रहो। हाँ सुशील जी, बिल्कुल रिपीट हो गए थे इसलिए चेंज कर दिया फटाफट। इसका बता दीजिए आप आंसर, बताइए। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, कोल, वैलेंटाइन और क्रो एंड क्रो। भैया कोई भी व्यक्ति सीखेगा सबसे ज्यादा अच्छा वैलेंटाइन पे ही सीख सकता है, ठीक है ना। उस दिन सीख मिल गई ना, जिंदगी भर के लिए वो याद रहती है। तो याद रखो आदर्श काल, वैलेंटाइन से कनेक्ट करके ध्यान रखना अपन को। तो बाकी बहुत ज्यादा कोई इसकी चिंता नहीं करनी, ये ध्यान रखना है कि वैलेंटाइन आदर्श काल की बात करता है सीखने की। बात समझ में आ रही होगी मित्रों। क्रो एंड क्रो नहीं है, वैलेंटाइन है मित्रों। क्या है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के दिन अच्छे से समझ में आ जाती चीजें, आ गई बस में। तो ये वैलेंटाइन याद रखना आपको, जब भी समझने की बात आए तो आपको याद रखना वैलेंटाइन। शिशु प्रारंभ में होता है, ये पूछ रहे तो शिशु प्रारंभ में क्या होता है, तो अपन पढ़ चुके हैं भाई। अब मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन बच रहा है क्या मित्रों। मेरे हिसाब से अधिकांश जो है क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। ये क्या क्वेश्चन है, चलो मित्रों। तो आज के क्वेश्चन मित्रों यहीं पे समाप्त हुए अपने। अब मेरे पास और कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आज इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। जो 2-4 मित्र अनलाइक कर रहे हैं भैया, उनसे पूछो रे भाई क्यों कर रहे हो यार अनलाइक, ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने, कोई गुनाह तो किया ही नहीं यार। बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, शानदार शानदार मैटर दे रहे हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो, ये बता दो भाई ये वाला जो है नहीं समझ में आया तो बता देंगे। अब देखो कितने सारे तो बाबा आ गए, लुटेरे बाबा, सबकी जाने बाबा हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास रोजाना 8 बजे से होती है मनोविज्ञान की। जो आज मित्र लोग आए उनको याद रखिए, 8 बजे लाइव में आपको रोजाना मिलूंगा। इसी प्रकार से और शानदार से शानदार क्वेश्चनोत्तरी में आपको करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक मित्रों दक्ष संस्थान से जुड़ो और अपने सपनों को साकार करें, अपने माँ बाप के सपनों साकार करें। और आइए मित्रों अपन मिलजुल कर सब और इसको आगे से आगे लेके जाएं, ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।